हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे और जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट जो ऑनगोइंग है, इसके एग्जाम के लिए तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी जानते हैं दिसंबर के महीने में इसका रिक्रूटमेंट अनाउंस हुआ था, नोटिफिकेशन भी आया था, फॉर्म भी लग चुके हैं। हालांकि नीट ऑप्शन अभी नहीं आया। तो आप में से काफ़ी सारे बच्चे तैयारी शुरू कर चुके होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि एक डेढ़ महीने का टाइम हो चुका है, ऑलरेडी फॉर्म निकले हुए। तो जो भी आप में से सीरियस एस्पिरेंट्स है और जो चाहते हैं कि सब इंस्पेक्टर बनना, तो जैसा कि आप सब जानते हैं करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट में हर साल कोई भी रिक्रूटमेंट हो, हर जगह बच्चे सिलेक्ट होते हैं, चाहे प्रीवियस एसआई ले लो, कोई भी रिक्रूटमेंट हो। तो कहने का मतलब एक जनरल माइंड में बच्चों के क्वेश्चन रहता है कि सर कितने घंटे हमें एक एवरेज पढ़ना चाहिए, इसके रिलेटेड कोई वीडियो बनाएं। तो जो तो बच्चे डेली बेसिस पे हमसे मिलते हैं तो उनसे हम डिस्कशन चलती रहती हैं। लेकिन अगर आप ने इस बार फॉर्म भरा है, आप बिगिनर हैं या आपने पहले तैयारी की है, दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो इस पूरे वीडियो में मैं डिस्कस क्या क्या करूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइमर बच्चे हैं, फर्स्ट टाइमर एस्पिरेंट, तो कैसे आप अप्रोच करें पेपर को। काफी बच्चे करियर सक्सेस के ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम में सिलेक्ट हुए हैं, काफी बच्चे ऐसे होते हैं दो तीन साल बाद किसी पेपर में सिलेक्ट होते हैं। तो हर तरह के कैंडिडेट्स होते हैं, कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी चीज हर एक पे लागू नहीं होती। इसलिए मैं एक जनरल आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं या एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। और वीडियो के एंड में आपको ये भी मैं बताऊंगा बेस्ट सोर्सेज क्या है डेली बेसिस पे आपके तैयारी करने के, फ्री सोर्सेज भी क्या है, तो ये सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करियर सक्सेस का व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप सबने एसआई का फॉर्म भर दिया है। अगर आप हैं बिगनर, बिगनर मींस कि आपने आज तक कभी सब इंस्पेक्टर का पेपर नहीं दिया और इस बार आपने पहली बार फॉर्म भरा है, तो उस कैटेगरी के एस्पिरेंट्स को हम बिगनर समझेंगे, राइट। अब अगर आप बिगनर हैं तो मैं पहले आपको एक चीज बता दूं, देखो जब आप पेपर देने जाते हैं और जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, कोई भी एडवर्टीजमेंट में ये नहीं लिखा कि ये बच्चा बिगनर बच्चा ये फॉर्म ना भरे या जो सालों से तैयारी कर रहा वही भरे। एट द एंड सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है, मेरिट। अब आप पहली बार में निकाल लो या आपने पिछली बार दिया किसी कारण से नहीं हो पाया, इस बार निकाल लो, वो मैटर नहीं करता, राइट। तो कहने का मतलब फर्स्ट टाइम और बच्चे का एक्सक्यूज क्या रहता है कि सर हमने तो देखने के लिए पेपर दिया था। बड़े सारे बच्चे आते हैं, मैं पूछता हूँ कांस्टेबल का पेपर कैसा हुआ, आपका प्रीवियस पेपर कैसे हुए। सर हम कॉलेज में थे, हमने जस्ट देखने के लिए पेपर दिया। देखने के लिए पेपर अगर आपने देना है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, अगर आपने निकालना है पेपर तो ये वीडियो आपके लिए। तो बिगिनर बंदे के लिए, बिगिनर एस्पिरेंट चाहे बॉयज गर्ल्स कोई भी है आप में से, आपको स्टार्ट करना चाहिए मिनिमम 3 से 4 घंटे और 1-1 घंटा एक सब्जेक्ट को। काफी बच्चे गलती क्या करते हैं, जो उनका फेवरेट सब्जेक्ट है सिर्फ उसी को पढ़ते रहते हैं। उसके नंबर तो उतने ही रहने, अगर 50 नंबर किसी सब्जेक्ट के हैं तो उसमें से ज्यादा से ज्यादा आप 45, 47, 48, 49 पूरे भी ले सकते हो। लेकिन उस सब्जेक्ट को पूरा दिन पढ़ने से आप एक तो बोर हो जाएंगे और बाकी सब्जेक्ट्स आपके छूट जाएंगे। तो जब आप तैयारी करें, कोशिश करें हर एक सब्जेक्ट कवर करने की, या एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट आपको डेली चलाने हैं साथ में, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे, राइट। और आहिस्ता आहिस्ता आपने इंक्रीज करना है अपनी ड्यूरेशन को 6 से 8 घंटे, क्योंकि जब आप 6 से 8 घंटे पहुंच जाएंगे तो फिर आपको किसी की वीडियो जरूरत नहीं पड़ेगी देखने की, फिर आप आराम से खुद सफिशिएंट होंगे अपना डिसाइड करने के लिए। अब पहले बार जो फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट्स हैं उनका ध्यान किस किस चीज पे देना है। सबसे पहले कंसेप्ट्स पे। कंसेप्ट किस किस में आपको अच्छे से आने चाहिए, वो है मैथ और रीजनिंग। देखो जब भी मैथ और रीजनिंग की तैयारी होती है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे ब्लड रिलेशन एक टॉपिक है रीजनिंग में, जब आपने वो कंसेप्ट पढ़ लिया, अगर आपको ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद दुनिया भर की कोई भी किताब उठाओ आप उसके क्वेश्चन निकाल लोगे। यानी मैथ और रीजनिंग का जो सिलेबस है ये है टॉपिक वाइज, वहां टॉपिक्स मेंशन किए हैं आपके सिलेबस में, उतना ही आपने पढ़ना है और वही टॉपिक्स आपको पेपर में आने। कहने का मतलब जब आपके टॉपिक्स हो गए, एक टाइम ऐसा आएगा आपका रीजनिंग का सिलेबस ही पूरा कवर हो जाएगा 1 महीना, फिर उसको आप कट कर सकते हो, डेली पढ़ना सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो कंसेप्ट पे ध्यान दें, ना कि रट्टा मारने पे। मैथ और रीजनिंग काफी बच्चे रट्टा मारते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने ऐसा किया अगला भी वैसा निकलेगा, ऐसा नहीं होता। कंसेप्ट आपका क्लियर है, थोड़ा सा उल्टा सीधा क्वेश्चन भी आए तो आप बच जाओगे, राइट, निकाल लोगे। उसके बाद रीजनिंग और मैथ ही आपके इकलौते सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको शॉर्टकट भी सीखने। मैथ में कैलकुलेशन के शॉर्टकट सीखिए ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो,
रीजनिंग के ऑलमोस्ट हर टॉपिक में शॉर्टकट होता है, 90% टॉपिक्स में शॉर्टकट्स होते हैं जिससे आप जल्दी भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं और आपके ओवरऑल अटेम्प्ट्स भी पेपर में बढ़ेंगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। अब जो करियर सक्सेस के बैचेस चल रहे हैं सब इंस्पेक्टर के, डेली बेसिस पे हम जो नए नए टॉपिक्स पढ़ते हैं, किसी में 7 दिन लग रहे हैं पढ़ने में, किसी में 4 दिन लगते हैं, किसी में शॉर्टकट्स वगैरह करने में टाइम लग जाता है, किसी में प्रैक्टिस करवाने में टाइम लग जाता है, तो ये चीजें चलती रहती है। अब सब इंस्पेक्टर का जो कोचिंग अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, न्यू बैच का जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको वीडियो में ही बता देता हूं। नया बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है नेक्स्ट मंडे से, जिसका टाइमिंग रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, जिसमें आपकी डेली 3 आवर क्लास चलेगी, जिसमें आपका टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, इसमें फ्री ऑनलाइन एक्सेस भी आपको मिलेगा, ताकि आप यहां पढ़ने के बाद घर जाके भी आप अपना एफर्ट लगाएं। मेरा नंबर आपके पास है 9419145317। आप इसमें कुछ सीट्स अवेलेबल है न्यू बैच में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 2-3 दिन के अंदर अंदर विजिट कर लीजिए ऑफिस और ज्वाइन करके फिर अपनी क्लासेस स्टार्ट करिए। राइट, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस वगैरह डिटेल्स दी हैं, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो वापस वीडियो में आ जाते हैं। उसके बाद आपने ध्यान रखना है डेली रिवीजन और प्रैक्टिस पे। देखो, प्रैक्टिस आपने किसकी करनी है? मैथ और रीजनिंग की, यानी कि जो टॉपिक आपने सुबह पढ़ा कम से कम 20 to 25 क्वेश्चंस आपने डेली उनके निकालने हैं। इससे आपकी अच्छी कमांड बनेगी, एक्यूरेसी बनेगी और स्पीड बनेगी। ठीक है, तो रिवीजन आपने करनी है उन सब्जेक्ट्स की जो थ्योरेटिकल है, जैसे आपका जनरल स्टडीज हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो ऐसे कर करके आपका अच्छे से प्रैक्टिस होती रहेगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करने हैं मैंने कहा था लास्ट में मैं वीडियो में सोर्स बताऊंगा। ठीक है, चलिए जी आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं एक जनरल तैयारी। ये मैंने बात की अभी जो फर्स्ट टाइमर एस्पिरेंट्स, आप में से 60% बच्चे फर्स्ट टाइमर वाले ही होते हैं। ठीक है, जनरल एक तैयारी ओवरऑल जैसे आपने शुरू कर दी एंड ऑल, सिलेबस पढ़ रहे हैं एंड ऑल जो भी है, एक जनरल तैयारी क्या होनी चाहिए? कम से कम 7 से 9 घंटे डेली, और इसको डिवाइड करना है मल्टीपल शिफ्ट्स में। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो डेली कम से कम 3 सब्जेक्ट्स आप जरूर चलाएं साथ में, जिसमें मैथ रीजनिंग तो आपका डेली होना चाहिए। ठीक है, एक टाइम जब आएगा जब आपके टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे रीजनिंग के या मैथ्स के जो आपने पढ़ लिए होंगे, फिर सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, रट्टा नहीं मारना। अब मैथ और रीजनिंग में रट्टा मत मारना, फिर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो इसको इतना आपको कम से कम स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद ये चीज मैंने पहले भी बताई, कभी भी एक ही सब्जेक्ट को लंबे समय के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं पढ़ना। जैसे आपने इकोनॉमी पढ़ना शुरू की, अब आप 5 घंटे इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, आपका उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं बनेगा। 1-1.5 घंटे बाद आप भी बोर हो जाएंगे, फिर आप बाकी सब्जेक्ट्स भी छोड़ देंगे, फिर आप थोड़ी देर बाद फोन चलाने लगेंगे और फिर वो क्लास उधर की रह जाएगी। तो पॉइंट क्या है? कभी भी सिंगल सब्जेक्ट पे पूरा दिन फोकस नहीं करना, ज्यादा फोकस नहीं करना, डिवाइड करके चलो। इकोनॉमी में आप एक टॉपिक्स की लिस्ट बना दो, 10-15 टॉपिक जो भी है, रोज के 1-2 टॉपिक्स आप पढ़ो, अगले दिन उनको रिवाइज करो और नया वाला पढ़ो। फिर इस तरह से आप अपना सर्कल चलाते जाएं। राइट, उसके बाद मैंने कुछ ऑप्शंस रखे हैं आपके लिए, कुछ कॉम्बिनेशन बनाए हैं कि अगर आपको लगता है कि यार मैं पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ता रहता हूं, ये समझ नहीं आ रहा कौन कौन सा सब्जेक्ट पकड़ूं, तो आप इस ऑर्डर में चलिए। मैथ के साथ आप कंप्यूटर रख सकते हैं। कहने का मतलब एक सब्जेक्ट ऐसा रखो जो कि कंसेप्चुअल है, जैसे मैथ और रीजनिंग, इनको इकट्ठे मत पढ़ो। राइट, मैथ के साथ आप कंप्यूटर ऐड कर लो, रीजनिंग के साथ जनरल अवेयरनेस ऐड करो। अब होगा क्या? कंप्यूटर के लिमिटेड टॉपिक्स हैं, कंप्यूटर आप आराम से 10 से 15 दिन में खत्म कर सकते हैं जबरदस्त तरीके से विद ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। राइट, तो जब ये खत्म हो गया, आप उसमें जनरल अवेयरनेस या इंग्लिश ऐड कर सकते हो। तो एक जनरल मैंने आपके लिए कुछ कॉम्बिनेशन बनाया, इससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और सभी फुल सिलेबस आपका पैरेलल अच्छे से चलेगा। काफी बच्चे ऐसे भी मिलते हैं, पूछते भी हैं। एक बार अभी एक दिन पहले लाइव सेशन हम कर रहे, उसमें भी पूछ रहे थे कि सर अगर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट मैं छोड़ ही दूं और 4 ही सब्जेक्ट पढ़ के जाऊं तो फिर मेरा क्या बनेगा? तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी या हम यहाँ इनकरेज भी नहीं करते और ना ही हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा हमसे पूछे। ठीक है, जनरल जब सिलेबस में जो लिखा है अगर आपने सारा पढ़ा है तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता पेपर निकालने से। एक सिंपल सा लॉजिक है। राइट, तो ये कुछ चीजें मैंने आपके सामने मेंशन की हैं, इन चीजों का ध्यान रखिए। टॉपिक्स आपके सामने सारे सिलेबस में है, तो हम इस वीडियो में सिर्फ यही डिस्कस कर रहे हैं कि नंबर ऑफ आवर्स कितने हमें एक एवरेज रखने हैं। अब आप में से कोई कह सकता है सर मैं 2 घंटे पढ़ के भी निकाल लिया मैंने, कोई हो सकता है सर मैं 15 घंटे पढ़ रहा हूँ फिर नहीं निकल रहा। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया हर स्ट्रैटेजी हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग है, इसलिए मैंने एक जनरल डिस्कशन किया आपसे। रीजनिंग की जगह आप इंग्लिश कर लो, जनरल अवेयरनेस की जगह मैथ कर लो, वो जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बेस्ट रहता है। 2-2 3-3 घंटे आप इनको दो,
एटलीस्ट एक एक घंटे से शुरू करो, आहिस्ता आहिस्ता 1.5 घंटा, फिर आप ड्यूरेशन बढ़ाते जाओ। पहले दिन 8 घंटे पढ़ लोगे तो अगले दिन आप वैसे भी किताब नहीं खोलोगे, तो थोड़ी थोड़ी देर कर करके इसको आप बढ़ाते जाए, ठीक है। इंग्लिश के लिए मेरी एक सजेशन है, आप रीडिंग हैबिट भी जरूर बनाएं। कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल वगैरह अगर पढ़ते हैं तो काफी ज्यादा उसका आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। कांस्टेबल के पेपर में इंग्लिश थोड़ा अच्छे लेवल का आया था, अदरवाइज इंग्लिश इतना टिपिकल आता नहीं है एसएसबी का, तो आप भी ध्यान रखना, ठीक है। अब सर कुछ टिप्स वगैरह डिस्कस करते हैं, हम कैसे अप्रोच करें अपने पेपर को। ड्यूरेशन की तो बात हो गई, कम से कम भी 10 से 12 घंटे एग्जाम के टाइम पे, जब आपके एग्जाम डेट्स अनाउंस हो जाए या आपने एक बार सिलेबस कवर कर लिया है, तो आप इस मोड में आ जाओ, एग्जाम मोड में, राइट। तब 10 से 12 घंटे कम से कम आपको करना है, तो जाके एक आप जबरदस्त परफॉर्मेंस आप पेपर में दे के आएंगे। ये सुनने में मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन यस, बच्चे करते हैं और निकालते हैं, हम डेली बेसिस पे देखते हैं और बच्चे कर भी रहे होंगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स, रेगुलर बेसिस पे बच्चों से बात होती रहती है जो सिलेक्ट होते रहते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ या बच्चों से मैं मिलाने लाता हूँ उनको ऑफिस में, तो वो यही डिस्कस करते हैं कि सर 10 से 15 घंटे हमने आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ाया अपना, तो यही करना है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस इज द की, स्पेशली किसमें, मैथ और रीजनिंग में। तो मैथ और रीजनिंग ने आपका मेरिट बढ़ाना है। ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आप पूरा स्कोर कर सकते हो अगर आपने डिटेल में, कंसेप्ट वाइज डिटेल में शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ हर कंसेप्ट क्लियर किया है, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस की है, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बनानी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भी क्वेश्चन पेपर आपका आएगा पेपर में और जो आप वहां पे करेंगे, मैथ और रीजनिंग ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें सबसे ज्यादा टाइम आपको चाहिए होगा। इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर, जिसको ये 3 सब्जेक्ट वहां पेपर में सारे आते होंगे, आधे घंटे से ज्यादा टाइम आपको इंग्लिश, कंप्यूटर और जीके को पढ़ने में नहीं लगेगा। तो बाकी सारा जो टाइम है वो आपको देना चाहिए किसको, मैथ और रीजनिंग को। लेकिन अगर स्पीड ही कम होगी तो मैं क्वेश्चन 10-10 मिनट में निकालूंगा, फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ानी पड़ेगी। जितने क्वेश्चंस आप कर रहे हैं मैक्स 95% वो सही होने चाहिए, और जितना कर रहे हैं जल्दी जल्दी कम टाइम में निकाल लें। और रिवीजन रेगुलर बेसिस पे इसकी आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो आप भूल जाएंगे, नहीं तो आप चीजें रट्टा मारेंगे, वो फिर दूसरे दिन भूल जाती है, आपको बताइए। इन सभी के साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। उसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखें, प्रीवियस ईयर पेपर भी इंक्लूड करना है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं जो फ्री सोर्सेज की मैं बात कर रहा था, कि आप ये चीजें जो कंटेंट है डेली, अब रोज नई किताब तो लेंगे नहीं, राइट। सबसे पहले आप, मैंने ऑलरेडी काफी वीडियोस में बताया भी है, हमारा जो वेबसाइट है www.careersuccessjammu.com, जैसे आप इसको सर्च करते हैं वहां एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट सेक्शन आएगा, वहां पे आपको अनलिमिटेड क्विज, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, सबके क्विज, सारे प्रीवियस ईयर पेपर, पुराने पेपर जो कंडक्ट हुए हैं, सारी पीडीएफ आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में वेबसाइट पे मिल जाएगी, राइट। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं सर मैं टाइमर लगा के प्रैक्टिस करूं, डेली टेस्ट दूं, तो डेली टेस्ट के लिए हमारा जो ऐप है, दोनों iOS एंड्रॉइड दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। डेली बेसिस पे फ्री टेस्ट वहां अपलोड हो रहे हैं, एसआई का भी आ रहा है, जूनियर असिस्टेंट का भी आ रहा है, जो जो पेपर होता है उसके आते रहेंगे, ठीक है। वहां से आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, आप 24 आवर्स कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर घर पे मैं पढ़ रहा हूँ, प्रॉपर एक सिस्टम बन नहीं पा रहा, या इस बार कोई कमी ना रह जाए, तो ऑफलाइन बैच करियर सक्सेस का स्टार्ट होने जा रहा है नेक्स्ट मंडे से। मैंने आपको 24 फरवरी 2025 मैंने पहले भी बताया, जिसका टाइमिंग रहेगा 12 to 3 में भी। इसको अगर कल, अब एक माइंड में ये भी आता है सर पेपर की डेट तो नहीं अनाउंस हो जाएगी, फिर हम तैयारी कैसे कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी को मैं एक चीज बता दूं, अगर पेपर की डेट जल्दी भी आ जाती है तो इसकी ड्यूरेशन आपकी बढ़ जाएगी, 4 आवर्स डेली हो जाएगा, ठीक है। तो आपका नए बैच की डिटेल्स भी मैंने आपसे डिस्कस कर ली। तो मिलते हैं नए बैच में मंडे से जो शुरू होने वाला है, जिसका टाइमिंग रहेगा 12 PM to 3 PM। तो इस वीडियो में आज इतना ही, और भी जो भी आपको वीडियोस चाहिए कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।